नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे +1 की सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर के अंदर हम एटम के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम होता क्या है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी जिसके अंदर एटम के बारे में बताया गया था और एटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो यहाँ पर वहाँ पर जो डेफिनेशन थी वो एटम की थी कि वो सबसे छोटा पोर्शन जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है दैट इज़ द मैटर। ओके, तो जो मैटर है उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और आगे अगर हम देखें, जो मॉलिक्यूल है वो फिर दोबारा से एटम्स का बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ है तो वो है एटम। ओके, तो एटम के बारे में अलग अलग पोस्टुलेट्स आए कि एटम होता क्या है। तो भारत के अंदर एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने। और महर्षि कन्नड़ ने ये कहा था कि जो एटम है उस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि सपोज आपके पास अगर कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल को आप लगातार ब्रेक करते जाओ तो एक टाइम के बाद आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचोगे कि उस पार्टिकल को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सपोज आपके पास कोई कागज़ है और उस कागज़ को आपने लगातार कट करना स्टार्ट किया। अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके आप बहुत सारे पीसेस कर सकते हो, और लास्ट के अंदर एक बहुत छोटा सा पीस बचा और उस पीस को आपने फर्दर काटने की कोशिश करी तो एक टाइम के बाद में उस स्टेज के ऊपर पहुंचोगे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल बना है उसको फर्दर आप कट नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ इस महर्षि कन्नड़ ने बताई कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को एक डेफिनेट टाइम तक कट कर सकते हैं, डेफिनेट लिमिट तक कट कर सकते हैं, बट उसके बाद में कट नहीं कर सकते। तो सेम इसको उसने रिलेट किया था एटम के साथ में कि जो एटम है उसको हम तोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद कुछ अलग साइंटिस्ट आए जिसमें एक था डेमोक्रिटस और दूसरा था ल्यूसिप्स। तो उन्होंने ये बताया कि आपके पास कोई भी मैटर है दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर हम कोई भी एक सॉलिड उठा लें, सपोज आपके पास कोई स्टोन है, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो स्टार्टिंग में आप उसको तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओ और एक टाइम के बाद में आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। वहाँ पे एक सबसे छोटा आपका जो पीस बनेगा उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ इस एटम के साथ में है कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज़ द एटम। ओके, अब ये जो एटम वर्ड है इट वॉज टेकन फ्रॉम अटोमियो वर्ड, और इस अटोमियो वर्ड का मतलब होता है इनक्यूटेबल और इनडिविजिबल। इट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर which cannot be divided further, that is the atom। ये होता है हमारे पास एटम। बट उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि जो एटम है उसको हम फर्दर तोड़ सकते हैं।
और उन्होंने ये भी बताया कि कितने टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो उस एटम के अंदर आ सकते हैं, जैसे डेमोक्रिटिस, और इसके अलावा ल्यूसिप्स और कन्नड। उन्होंने ये कहा कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बट आफ्टर सम टाइम some other scientists said that atom can be divided। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के पास कुछ और पार्टिकल्स होंगे और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन केमिस्ट ने ये बताया कि जो एटम है उसको हम 35 पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि एटम 35 पार्टिकल्स का बना हुआ है, बट मेनली एटम के अंदर हम 3 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इसके अलावा न्यूट्रॉन क्या है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, इनके चार्जेस कैसे होंगे, इनके हम मास कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये हम 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। अब आगे हमारे पास कुछ थ्योरीज आएंगी, तो उन थ्योरीज को हम आगे स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।